मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 22 सितंबर 2023 की हरियाणा करंट अफेयर्स। जो हाल ही में एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा को लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में कितने जिलों में? 15 जिलों में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। चलिए तो हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री ई बस सेवा है क्या। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इसमें बताया गया है कि हरियाणा के 10 से 15 जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा और सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया जाएगा? हिसार में शुरू किया जाएगा। उसके बाद करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत ई बस यानी कि इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी और प्रति बस की लागत कितनी होगी? 200 करोड़ रुपए होगी। और यह बस ऑटो की तरह चलेगी। जैसे ऑटो हर जगह रुकता है वैसे ही यह चलेगी, प्रत्येक बस स्टैंड यानी कि चौक पर रुकेगी। और इसका अधिकतम किराया कितना होगा? 10 से 20 रुपये इसका अधिकतम किराया होगा। इसमें एक चालक होगा जो कंपनी का होगा, यानी कि ड्राइवर कंपनी का ही होगा। परिचालक जिसको हम कंडक्टर कहते हैं वो रोडवेज का होगा। और यह कब से कब तक चलेगी? सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक इसको चलाया जाएगा। तो हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में चलाने की घोषणा की गई है? 15 में। सबसे पहले कहाँ पर चलेगी? हिसार में चलेगी। हरियाणा में इसके लिए 3 एकड़ ज़मीन भी दे दी गई है जहाँ पर इसको बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ? हरियाणा के पंचकुला में स्थापित हुआ। कब? 4 जनवरी 2021 को। देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2021 को फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच प्रारंभ हुई हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस। परिवर्तन योजना का संबंध किससे है? गुरुग्राम से। इसमें गुरुग्राम में 5000 ई रिक्शा चलाई गई थी। 800 रोडवेज बसेज हाल ही में 800 इलेक्ट्रिक रोडवेज बसेज चलाई गई हैं, जिसमें 600 एसी वाली हैं और 200 नॉन एसी। ये भी हमको बात ध्यान रखनी है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऑफिशियल रूप से वर्चुअल रूप से 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। लेकिन हरियाणा में इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें शिल्पकार और जो कारीगर होंगे उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इसमें कितने प्रकार के कामगार होंगे? 18 श्रेणी के कामगार होंगे। इसमें नाई, धोबी, लोहार, जो औजार बनाने वाले हैं, औजार निर्माता, मोची इत्यादि 18 प्रकार के कामगार शामिल होंगे। कामगार या कारीगर इसमें शामिल होंगे। और इसमें कुल कितने कारीगर शामिल होंगे? 30 लाख कारीगर इसमें शामिल होंगे। और यह योजना कितने रुपए की है? 13,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें किस किस को लाभ मिलेगा? इसमें परिवार के केवल एक ही सदस्य को लाभ मिल पाएगा। और इसमें 2 चरण में ब्याज दिया जाएगा, यानी कि बिना ऋण का ब्याज दिया जाएगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बिना ऋण ब्याज, 1 लाख रुपए ऋण मिलेगा बिना ब्याज के। और इसको 12 महीने में वापस करना होगा। यदि 2 लाख रुपए ऋण है तो इसको 30 महीने में वापस करना होगा। तो ये सभी बातें भी हमको पता होनी चाहिए। तो हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हरियाणा में किसने की है? साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। डॉक्टर VN वेचेन कौन है? हरियाणवी कवि हैं और इनको हाल पहले अकादमी द्वारा बेस्ट लेखक पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से भी विभूषित किया गया है। और इनके द्वारा अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है? म्हारी गीता म्हारा ज्ञान। म्हारी गीता म्हारा ज्ञान के लिए हाल ही में इनको निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 को देने की घोषणा की गई है। और यह किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? निर्मला स्मृति साहित्यिक संस्थान जो चरखी दादरी में है, इसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में डॉक्टर VN वेचेन को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान। और इनको कौन सा अवार्ड भी मिल चुका है? प्रसिद्ध लेखक पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? म्हारी गीता म्हारा ज्ञान। इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा सचिन राणा। सचिन राणा कौन है? कवि और गीतकार दोनों हैं। इनको उत्तराखंड की संस्था के द्वारा हाल ही में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही काम किया है। इसको सम्मानित करने के उद्देश्य से इनको राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2023 दिया जाएगा। सचिन राणा को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2023 दिया जाएगा उत्तराखंड की संस्था के द्वारा। तो ये अवार्ड भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह हाल ही में कब से कब तक मना रहा है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर बधिर बच्चों के लिए मनाया जा रहा है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कब से कब तक? 18 से 24 सितंबर तक। इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। भारत के लगभग 6 से 6.3% लोग देश में सुन नहीं सकते। तो इन लोगों को जागरूक करने के लिए, जो अन्य लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 18 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा। और विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह हाल ही में कब से कब तक मनाया गया है? 11 से 17 सितंबर तक मनाया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया गया दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार से व्यक्ति को बचाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो 11 से 17 विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब से कब तक? 18 से 24 सितंबर तक। यदि आपसे नेशनल करंट अफेयर्स पूछे, सितंबर माह को हाल ही में किस माह के रूप में मनाया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है अल्जाइमर माह और पोषण माह। पोषण माह कौन से क्रम का? पोषण माह 6वें क्रम का मनाया जा रहा है सितंबर माह को। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमको यहाँ साथ साथ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में द आइसिकल ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, यानी कि इसके राइटर कौन है? द आइसिकल ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इसके लेखक हैं सुश्री नरेंद्र जीत कौर। यह इनकी 7वीं पुस्तक है और इसमें 12 कहानियों का वर्णन किया गया है। इसमें मानव अस्तित्व की गहराइयों का पता लगाने वाली, आत्म संदेश देने वाली, असुरक्षा और अपराध से पीड़ित लोगों के बारे में बताया गया है। यानी कि ये कहानियाँ समाज से संबंधित हैं। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। चलिए तो हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PME बस सेवा को लागू करने का निर्णय लिया गया है। कितने राज्यों में, कितने जिलों में? 15 जिलों में। और इसमें सबसे पहले कहाँ पर चलेंगी? हिसार ज़िले में यह बस चलेंगी। फिर करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद में भी चलेंगी। प्रत्येक बस पर 200 करोड़ रुपए लागत आएगी। ऑटो की तरह चलेंगी। और अधिकतम किराया शहर में कितना होगा? 10 से 20 रुपये होगा। चालक कंपनी का होगा, लेकिन कंडक्टर रोडवेज का होगा। सुबह 6 से रात के 9 बजे तक इनको चलाया जाएगा। हरियाणा में 3 एकड़ ज़मीन भी इनको दे जा चुकी है, ताकि ये अपनी यूनिट को स्थापित कर सकें। उत्तर भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर ओपन किया गया? हरियाणा के पंचकुला में 4 जनवरी 2021 को। देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस कब चली थी? 15 अगस्त 2021 को फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच चली थी। परिवर्तन योजना के तहत गुरुग्राम में कितनी ऑटो रिक्शा चलाई गई? 5000 ई रिक्शा चलाई गई। 800 इलेक्ट्रिक रोडवेज बसेज चलाई गई हैं। इनमें AC की कितनी है? 600 और नॉन AC कितनी है? 200 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा। इसमें कारीगर और शिल्पकारों से संबंधित योजना है। 18 प्रकार के व्यवसाय शामिल किए गए हैं। इसमें 30 लाख कारीगर शामिल होंगे और 13,000 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसमें 2 चरणों में धनराशि प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के, जो 12 महीनों में वापस करना होगा। और 2 लाख रुपए ऋण 30 महीनों में वापस करना होगा। नेक्स्ट है हमारा VN वेचन हरियाणवी कवि हैं। इनको हाल ही में पंडित लक्ष्मी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी एक पुस्तक है म्हारी गीता म्हारा ज्ञान। तो इस पुस्तक के लिए इनको निर्मला स्मृति हिंदी अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा सचिन राणा कौन है? वेचन की है म्हारी गीता म्हारा ज्ञान। और सचिन राणा एक कवि और गीतकार हैं। इनको उत्तराखंड की संस्था के द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन्होंने हिंदी उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब से कब तक 18 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनके लिए यह मनाया जाएगा। लगभग देश में ऐसे कितने बच्चे हैं? 6.3% बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। और 11 से 17 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह। इसमें क्या होगा? दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए उसके बारे में इसको बताया जाएगा। नेक्स्ट है द आइसिकल, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसके लेखक कौन है? नरिंदरजीत कौर हैं। इसमें 12 कहानियाँ हैं और इनकी यह 7वीं पुस्तक है। इसमें आत्म संदेश, असुरक्षा और अपराध से पीड़ित लोगों के बारे में बताया गया है, यानी कि समाज से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी कर ली थी, तो आपको यह क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत और कब हुई थी? इस क्वेश्चन में हमको बताना है किस एक्ट के तहत, धारा कौन सी थी और इसकी डेट, कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम क्या था। ये सभी बातें हमको इस क्वेश्चन के आंसर में बतानी है। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।